हेलो एवरीवन। जेईई मेंस 2023 में वेक्टर से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें एक आर्क पी क्यू ऑफ सर्कल है जो कि राइट एंगल बनाती है सेंटर पे। तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन दी गई उसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल है, उसकी एक पी क्यू आर्क है जो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट एंगल है ना। तो इसको पी क्यू हमने बोल दिया, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। द पॉइंट ऑफ आर्क पी क्यू इज आर, मिड पॉइंट ऑफ द आर्क इज आर। तो इसका मिड पॉइंट जो है वो आर है। अगर ये 90 एंगल है तो डेफिनेटली ये 45 डिग्री होगा। दूसरी बात, अगर मैं इसको वेक्टर बोलूं, ओपी वेक्टर, ओ आर वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर, ये सब के सब इक्वल होंगे। यानी कि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ओ क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आर के बराबर होगा। रेडियस रेडियस वेक्टर हम कह सकते हैं ना, रेडियस वेक्टर ऑफ दिस सर्कल के बराबर होगा। साथ में इसने ओपी वेक्टर का नाम दे दिया यू वेक्टर, इसका नाम वी वेक्टर दे दिया, और इस वेक्टर को बोल दिया है अल्फा यू वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर। और अल्फा और बीटा स्क्वायर कौन सी इक्वेशन के रूट्स होंगे ये इसमें पूछा गया है। तो अगर मुझे अल्फा और बीटा मिल जाएं तो मैं इक्वेशंस भी आराम से लिख सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब यहाँ पे सर्कल के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ कि ओपी वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर दोनों ही परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो के बराबर होगा। अब ओपी डॉट ओ क्यू को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं ओपी डॉट ओ क्यू वेक्टर को जीरो के बराबर। इसी तरीके से हम यहाँ से ये लिख सकते हैं ओ ओपी वेक्टर हमें कितना दिया है, ओपी वेक्टर यू वेक्टर के बराबर दिया गया है। और ओ क्यू वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है वो है अल्फा यू वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर। तो इसको इक्वल टू जीरो हम कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए, जब यहाँ पे डॉट होगा इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा अल्फा यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर डॉट यू वेक्टर। तो यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर जो होता है वो होता है यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो होगा वी डॉट वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब वी और यू के बीच में कितना एंगल है, वी और यू के बीच में है 45 डिग्री। तो इसको हमने लिख लिया। तो यहां से हमारे पास अल्फा यू स्क्वायर, अभी आपको बताया था कि भाई ओ पी ओ आर ओ क्यू सब आर वेक्टर के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा आर स्क्वायर प्लस बीटा। अब देखिए, जो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आर वेक्टर के बराबर है। तो आर वेक्टर डॉट आर इंटू आर वेक्टर कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर के बराबर। कॉस 45 हो गया 1/√2 इक्वल टू जीरो। अगर आर स्क्वायर को कॉमन में ले लूं तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई रूट 2 इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से बीटा की वैल्यू -√2 अल्फा आ जाएगी, है ना। एक रिलेशन हमें मिल गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरे में हम ये काम करेंगे ओ आर और ओ क्यू को ले लेते हैं। तो यानी कि ओ आर वेक्टर डॉट ओ क्यू वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओ आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ क्यू, या फिर इससे अच्छा हम ये कर सकते थे, चलिए यही हम फिलहाल कर लेते हैं और कॉस 45 कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इनके बीच का एंगल 45 है। तो ओ आर ओ क्यू, ओ आर हमें दिया गया है वी, इसका हम अल्फा यू वेक्टर प्लस बीटा वी वेक्टर के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है। और इधर हम क्या लिख सकते हैं, इसको ओ आर और ओ क्यू बराबर है तो इसको आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 1/√2 है। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा यू वेक्टर डॉट वी वेक्टर प्लस
बीटा वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर। फर्दर इसे लिख सकते हैं अल्फा वेक्टर यू के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, सॉरी, यहां से यू वी और कॉस 45 आ जाएगा, क्योंकि यू और वी के बीच का एंगल 45 है, प्लस बीटा वी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना। अब आपको पता है यू का मैग्नीट्यूड और वी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से फिर से। तो यहाँ से अल्फा आर स्क्वायर अपॉन रूट टू प्लस बीटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन रूट टू। अब अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ, रूट टू हो जाएगा ये, अपॉन में रूट टू हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस रूट टू बीटा इज इक्वल टू वन, है ना। और पहले हमें क्या मिला है, बी बीटा की वैल्यू माइनस रूट टू अल्फा, तो इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा, अल्फा प्लस रूट टू माइनस रूट टू अल्फा इक्वल टू वन। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस टू अल्फा इक्वल टू वन, अल्फा इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू माइनस वन है, उसको चाहे तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी टू बाई रूट टू, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट टू। अब हमसे बोला गया था कि अल्फा और बीटा स्क्वायर कौन सी इक्वेशन के रूट्स हैं। तो देखिए, बीटा स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा टू, और अल्फा की वैल्यू माइनस वन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स टू और माइनस वन है, ऐसी कौन सी इक्वेशन होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब यहाँ इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिए माइनस सम करेंगे इन दोनों का तो आएगा वन, तो माइनस एक्स, प्रोडक्ट करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आएगा माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन से ऑप्शन में ऐसा है। तो हम चलते हैं ऊपर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।